कृष्णनंदन पासवान जो मंत्री हैं उनके बेटे द्वारा पैसा मांगा गया। मंत्री जी के लड़के हैं, कुंदन नाम है, कुंदन पासवान। हाँ। वही 3 तारीख के फोन किए, नहीं हमको क्षेत्र में काम के 5% हमको चाहिए, 35 लाख रुपए। काम में अनियमितता बढ़ती जा रही है, 8 दिन के अंदर सड़क टूट गया, धंस रहा है। नहीं, सब गलत है, जांच हुआ, रिपोर्ट आया, सब क्लियर है, बिना जांच हो गया। फिर ये 35 लाख या 15 लाख उनको किस हैसियत से दिया गया और 35 लाख को क्यों मांग रहे हैं? 7% का जो 5% रंगदारी, वो पूरा आदमी के राय गुंडा फुंडा 25 आदमी मारने पीटने लोग, माने आदमी सब इंजीनियर लोग का सब। बिहार सरकार में मंत्री के बेटे अब ठेकेदार से सीधे तौर पर रंगदारी मांग रहे हैं और फोन करके यह कह रहे हैं कि 7 करोड़ का काम है, 5% के हिसाब से 35 लाख रुपया मेरा बनता है, चुपचाप पहुंचवा दो, नहीं तो जांच करवा देंगे, क्योंकि मेरे पिता विधायक हैं, मंत्री हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। मामला मोतिहारी जिले के हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र का है, जहां बिहार सरकार के मंत्री और हरसिद्धि से विधायक कृष्णनंदन पासवान के बेटे ने अपने विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे एक ठेकेदार को फोन करके 35 लाख रुपए की रंगदारी मांगती है। हालांकि जैसे ही यह खबर मीडिया में चली, हमने उस ठेकेदार को कॉल लगाया, कृपाकांत सिंह, और जानने समझने की कोशिश की कि आखिर मामला क्या है। पूछने पर उन्होंने बताया कि 7 करोड़ का काम था, हमने कोर्ट से लड़ाई लड़कर ये काम ली थी, बाद में विधायक जी के बेटे का फ़ोन आने लगा तो हमने 15 लाख रुपया उनको दे दिया था। हालांकि विधायक जी इतना पर नहीं माने, उनके बेटे कहते हैं कि 35 लाख रुपये चाहिए, क्योंकि 5% के हिसाब से 35 लाख रुपया बनता है, अगर नहीं दोगे तो फिर जांच करवा देंगे। हालांकि ठेकेदार की तरफ से सीधे तौर पर मना कर दिया गया, जिसके बाद एक दिन बाद ही मंत्री जी विभाग को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि भारी अनियमितता जो है इस सड़क बनाने में बरती गई है, ऐसे में जांच हो। विभाग जांच करती है, लेकिन इस जांच में ठेकेदार यानी उस कंपनी को क्लीन चिट मिल जाता है। इंडिया टॉप के साथ कृपाकांत सिंह ने क्या कुछ कहा है, पूरी बातचीत को आप सुनिए। कृपाकांत जी, बिरजू बोल रहे हैं द इंडिया टॉप से। एक खबर चल रही है आपको लेकर कि आपसे कृष्णनंदन पासवान जो मंत्री हैं उनके बेटे द्वारा पैसा मांगा गया, क्या मामला? सही बात है, वो 3 तारीख को कुंदन पासवान जो है उनका लड़का, कृष्णनंदन पासवान मंत्री जी के लड़के, मंत्री जी के लड़के हैं, कुंदन नाम है, कुंदन पासवान। हाँ। वही 3 तारीख के फोन किए, जैसे कि 7 करोड़ काम पिछला साल मतलब 22 में टेंडर गिरा है, उसके बाद में जो ये हुआ पटना जब गया था, उसके बाद में हाई कोर्ट में केस किए, हाई कोर्ट में केस करने के बाद हम काम लौट को 6% बिल हो। उसके बाद ही कहने लगे जो नहीं हमको क्षेत्र में काम के 5% हमको चाहिए, तो 35 लाख रुपए। तो हम कहे ना बिलो काम है, 6% का सब झंझट करने के क्षेत्रीय बात है, इसको हम दे दिए 15 लाख रुपया। तो नहीं, फिर 3 तारीख के बाद ही फोन किया और टेंडर गिरा है, टेंडर उठाइए, बाकी का दीजिए। जब फायदा काम में थोड़े है, 6% बिलो काम है, बहुत हो गया। तो उसके बाद बोले जे नहीं। और 3 तारीख के जाकर पटना में ये अपना मंत्री जी के पिताजी के लेटर पर कंप्लेन बिलेंस जांच लिख दी। उन्होंने लेटर पैड में लिखा है कि भाई काम में अनियमितता बढ़ती जा रही है, 8 दिन के अंदर सड़क टूट गया, धंस रहा है। नहीं, सब गलत है, जांच हुआ, रिपोर्ट आया, सब क्लियर है, बिना जांच हो गया। विजिलेंस जांच गया उस दिन, जेई के एसडीओ के वहाँ के पब्लिक मारने पीटने पूरे आदमी लगा दिए थे। हम थे नहीं, हम दिल्ली चले गए, परिवार की तबीयत खराब था। स्कूटर का फोन गया 11 तारीख के जो विजिलेंस जांच है, कृष्णनंदन पासवान पैसा तो जांच के से 3 महीना पहले वो रोड खत्म हो, मार्च में पेमेंट हो गया था, मेंटेनेंस में है, मार के रोड था, तो एमआर में तो मेंटेनेंस में चल गया, तो मैंने खराब हो गया तो 5 साल रिपेयरिंग करना पड़ता है, सरकार 10% रुपया रखता है समय तक। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपका ये 7 करोड़ का टेंडर था, आपने 15 लाख रुपया मंत्री जी के बेटे को दिया या मंत्री जी को दिया? मंत्री जी के बेटे, वहाँ के जो विधायक हैं। हाँ, विधायक। तो फिर ये 35 लाख या 15 लाख उनको किस हैसियत से दिया गया और 35 लाख को क्यों मांग रहे हैं? 7% का रंगदारी, 5% रंगदारी लिया जाता है, ये नियम कानून है क्या? नहीं, नियम कानून नहीं है हमारा, जबरदस्ती। नहीं, जांच लिख देंगे, नहीं दीजिए, जांच लिखेंगे, नहीं दिए, जांच लिख दिए, विजिलेंस में रोड तोड़वाए। आपने 15 लाख रुपया दे दिया है, हाँ, बाकी 20 लाख रुपया वो मांग रहे थे। हाँ, मांग रहे थे, नहीं दिए तो जांच करा दिया गया। हाँ, जांच करा दिया। 3 तारीख के हमारे रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्ड नहीं फोन किए थे कुंदन पासवान 8 बजे कुछ मिनट को। अच्छा,
और आपके पास जब कॉल आया था मॉर्निंग में? हाँ, मॉर्निंग में। और उसी दिन 4 तारीख हम लोग काउंटिंग था मोतिहारी। हाँ हाँ हाँ, तो 3 तारीख को कॉलिंग की, हमें चुनाव बीत जाता, बैठ के बात कर लीजिए जाएगा। तो ठीक है, उसके बाद वो अपन डाल दिए, हमको जानकारी नहीं था। हमें 11 तारीख हुआ 14 के झांसा रोड के बेदस्टिंग, वो पूरा आदमी के राय गुंडा फुंडा 25 आदमी मारने पीटने लोग, माने आदमी सब इंजीनियर लोग का सब। तो इंजीनियर से बोले केस करने के लिए, लोग बोला तो हम लोग नौकरी गृह प्रधानी है, मंत्री जी हैं, थोड़ी हम लोग देख लेते हैं अपना। रात के छेनी से रोड काट दिया, सब लोग बहुत मेहनत तबा। अच्छा, मतलब जांच में दिख जाए कि भाई रोड टूटा हुआ है? हाँ, जांच में दिख जाए रोड टूटा। जांच में आपको क्लीन चिट मिल गया? हाँ, क्लीन चिट मिल गया। तो आपने सुना कृपा शंकर सिंह को। हालांकि मामला यही नहीं रुका है, अब निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह भी मैदान में कूद गए हैं और उन्होंने भी विभाग को पत्र लिखकर कहा है कि जांच सिर्फ एक ठेकेदार और एक प्रोजेक्ट की क्यों हो, जांच अगर हो ही रही है तो बाकी प्रोजेक्ट की भी होनी चाहिए। क्योंकि जब मंत्री जी ने शिकायत की तो ऐसे में कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो क्षेत्र में और जिले में काम कर रहे हैं, तो ऐसे में उस प्रोजेक्ट का भी जांच होनी चाहिए। पत्र लिखा गया है और इसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या कोई मंत्री का बेटा ठेकेदार को इस तरीके से धमकाएगा, रंगदारी मांगेगा? क्या यही बिहार में सुशासन की सरकार है? हालांकि मंत्री जी के बेटे की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमने कोई रंगदारी नहीं मांगी है। जबकि ठेकेदार कृपा कांत सिंह की तरफ से कहा जा रहा है कि मेरे पास प्रूफ है, प्रमाण है। मामला कोर्ट भी पहुंच सकता है, क्योंकि बात अब मानहानि की हो रही है। मंत्री जी की तरफ से कहा जा रहा है कि झूठा एलिगेशन है, ऐसे में उन्हें प्रूफ करना चाहिए कि हमने पैसा मांगा या फिर उन्होंने मुझे पैसा दिया, नहीं तो मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। चूँकि मामला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, महेश्वर सिंह भी अब विभाग को पत्र लिख चुके हैं और सीधे तौर पर जांच की मांग भी उन्होंने कर दी है।